मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवचेतना स्कूल शिक्षा ताल के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत व प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात की और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम इसके लिए पहचान। तो पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्यों में यहां में एक वचन और बहुवचन नहीं देखना है। साधारण वाक्य में सभी कर्ताओं के साथ, साधारण वाक्य में सभी कर्ताओं के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फॉर्म आएगी। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया व मुख्य क्रिया के बीच में क्या होगा? नोट का प्रयोग होगा। इसी बात क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? प्रश्नवाचक वाक्य की ओर ध्यान देना है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेड सबसे पहले व अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के साधारण वाक्यों की बात। तो साधारण वाक्य आते हैं उनकी बात, जैसे वह बाजार जा चुका था। ये साधारण वाक्य है। वह बाजार जा चुका था। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? चुका था, चुकी थी। तो ये पहचान होगी इसकी। तो इसका हम क्या मानेंगे? पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर यानी बनाउट, इसका अर्थ है संरचना या बनाउट। तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर,
ये इसकी संरचना होगी, इसके अनुसार हम वाक्य को बनाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले कर्ता वह, और क्रिया जाना, और कर्म बाजार। तो सबसे पहले लिखेंगे ही, लिख दिया ये। तो ही के साथ क्या करना है, आपको हेड बिठाना है। तो ही हैड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, गो, गोन, वेंट, गोन। गो की क्या है, गो, वेंट, गोन। तो क्या आएगी, ही हैड गोन टू मार्केट। हो गया, ही हैड गोन टू मार्केट। ये साधारण वाक्य है। जैसे इसी वाक्य को लिखेंगे हम आगे, वह बाजार नहीं जा चुका था, वह बाजार नहीं जा चुका था। तो इसको सहायक क्रिया व मुख्य क्रिया के बीच में नोट का प्रयोग कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब के बीच में निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब के बीच में क्या नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे इसको बनाएंगे तो ही हैड नोट गॉन टू मार्केट। ये नकारात्मक वाक्य हो गया। सही क्रिया और ये मुख्य क्रिया, इनके बीच में क्या हो गया, नोट का प्रयोग हो गया। अब प्रश्नवाचक की बात करेंगे, क्या वह बाजार जा चुका था? तो लिखेंगे सबसे पहले हैड ही गॉन टू मार्केट। प्रश्नवाचक है चिन्ह, क्या हो गया अंत में, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक, क्या वह बाजार जा चुका था। तो ये तो हो गई अपने भूतकाल के परफेक्ट टेंस की बात। अब इसी में भूतकाल के दो वाक्य दिए हुए होते हैं और दोनों वाक्यों में जोड़ने के लिए हमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करना होता है। तो वो देखेंगे। अब देखिए, चलते हैं। इस काल के भूतकाल में दो वाक्य दिए होते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें किस वर्ड का यूज में लेना होगा, आफ्टर और बिफोर का। तो चलिए बात करते हैं। यानी दो, इस काल में क्या होता है, इस काल में भूतकाल के दो वाक्य दिए हुए होते हैं। यानी इस काल में क्या होते हैं, भूतकाल के दो वाक्य दिए हुए होते हैं और दोनों वाक्यों का कार्य पूर्ण होता है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें बिफोर व आफ्टर शब्द का प्रयोग करना होता है। तो ये एक पैटर्न है। देखिए, बिफोर से पहले हम क्या करेंगे, हेड प्लस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिठाएंगे और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसका आप उल्टा कर दें, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में एड प्लस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये इसका उल्टा हो गया। कहने का मतलब जस्ट ठीक बिफोर, जैसे कि बिफोर का प्रयोग करते हैं, बिफोर से पहले एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में सेकंड फॉर्म, इसका अपोजिट हो गया। आफ्टर से अगर करना है तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस है थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, देखिए, मेरे स्टेशन एक बार देखता हूं, एक बार, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। ये देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो यहां पहले तो अर्थ है पहले का अर्थ, पहले का अर्थ बिफोर। अब आपको क्या करना है, वाक्य को समझना है कि भूतकाल के इसमें दो वाक्य दिए हुए हैं और दोनों वाक्य में पहले वाक्य में काम कौन से में पूरा होता है, उस वाक्य को हम पहले लिखेंगे। यानी
पहले वाक्य, इस दो वाक्य दिए रहते हैं, जिस पहले वाक्य में कौन सा कार्य पूरा होता है, तो देखते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। कहने का मतलब कि यह कार्य पूर्ण हो गया, यानी गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो हम पहले इस वाक्य को लिखेंगे, द ट्रेन हैड गोन, यानी द ट्रेन हैड गोन बिफोर आई रीच स्टेशन। यानी देखिए, बिफोर से पहले एड प्लस थर्ड फॉर्म आई नहीं आई, बिफोर से पहले एड प्लस थर्ड फॉर्म और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो इसमें कार्य पहले इसमें पूर्ण हुआ है, तो पहले लिखेंगे द ट्रेन हैड गोन, यानी ये वाक्य पहले आएगा द ट्रेन हैड गोन, फिर आगे आएगा बिफोर, बिफोर से पहले हैड गोन थर्ड फॉर्म आएगी, ये सूत्र है, बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और इसके बाद आई रीच्ड स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आ गई। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य बताता हूं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आपको देखना है कि पहले इन दोनों वाक्यों में काम पूर्ण किसमें हुआ है। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कहने का मतलब रोगी मर चुका था, तो इसको पहले लिखेंगे द पेशेंट had died before the doctor came। हो गई, बिफोर से पहले क्या हो गया, ये बिफोर है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद क्रिया का सेकंड रूप। तो ये हो गया बिफोर के वर्ड के रूप में प्रयोग लेने में। अब बात करेंगे आफ्टर की। आफ्टर की बात करेंगे तो मेरे स्कूल, यानी मेरे स्कूल जाने के बाद माता ने मेरी कमीज धोई। देखिए, भूतकाल के दो वाक्य हैं इसमें। तो मेरे स्कूल जाने के बाद माता ने मेरी कमीज धोई। तो इसमें देखिए, मेरे स्कूल जाने के बाद, कहने का मतलब मेरा इसमें वाक्य ये पूरा हुआ है, मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने कमीज धोई। तो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर मदर हैड वॉश्ड माई शर्ट। देखिए, मेरे स्कूल जाने के बाद, मेरे स्कूल जाने के बाद माता ने मेरी कमीज धोई। तो पहले काम इसमें यह हुआ है, तो इसको पहले लिखेंगे। तो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, इसके बाद क्या होता है, मदर हैड वॉश्ड माई शर्ट्स। तो ये आफ्टर वाला नेम भी है, क्योंकि इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आई कि नहीं आई, और बाद में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी भांति एक उदाहरण आपको और बताता हूं, आपको गहनता से इसको समझना होगा। देखिए बच्चों, पिताजी के आने के बाद, पिताजी के आने के बाद माताजी ने चाय बनाई। तो देखिए, इसमें
कौन से वाक्य में पहले कार्य पूर्ण हुआ है? पिताजी के आने के बाद, यहां देखिए, पिताजी के आने के बाद माताजी ने चाय बनाई। तो कहने का मतलब है ये वाक्य पहले हुआ है और इसके बाद में चाय बनती है। तो पहले लिखेंगे पिताजी के आने के बाद, फादर केम आफ्टर मदर हैड मेड टी। तो देखिए आफ्टर की बात हो गई, तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और बाद में क्या होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि भूतकाल के इसमें दो वाक्य दिए हुए थे और पहले वाक्य जो ये पिताजी के आने के बाद, पिताजी के आने के बाद यानी ये वाक्य को पहले लेंगे, काम पहले पिताजी आया है, उसके बाद में माताजी ने चाय बनाई है। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन हो गया, फादर केम, पिताजी आया, आफ्टर, इसके बाद मदर हैड मेड टी, माताजी ने क्या बनाई? चाय बनाई। तो आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।